हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन ऑन कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस के मामले में मैं आपको हर एक फॉर्मेट में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंग्लिश की जो भी जितने भी फॉर्मेट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या फिर इंग्लिश स्पीकिंग हो, ठीक है। तो सारे फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं एक ही चैनल पे, आपको सारे फॉर्मेट्स की क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। सो फॉर सो गुड, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी क्लास। और लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था यूज ऑफ मेक। तो मेक का यूज आपने इंडेफिनिट में करना सीख लिया। कॉन्टिन्यूअस में अगर हम मेक का यूज करें तो कैसे करते हैं। मेक एक ऐसी वर्ब है, ठीक है, जिसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। लेकिन अभी आपने किसमें देखा, इंडेफिनिट में। अब कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आपको हम कैसे यूज करके, मतलब कैसे यूज करते हैं ये आपको देखना है। तो कॉन्टिन्यूअस में होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं कि वह मुझसे अपना काम करवा रहा है, वह मुझसे अपना काम करवा रहा है, ठीक है। तो काम तो तुम कर रहे हो लेकिन करवा कौन रहा है, वह करवा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम मेक वर्ब का यूज करके हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे या कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, सेम लेके चलता हूं ऐसे ही। जैसे करवा रहा है, या तुम अपने भाई से अपना गृह कार्य लिखवा रहे थे। कॉन्टिन्यूअस में सब एक साथ में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वो है नहीं, ठीक। अगर यही पॉजिटिव है ऐसे नेगेटिव हो जाता है तो इसमें बनाते क्या है हम, स्ट्रक्चर मेन है कि हम कैसे बनाएंगे। तो होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो कर कौन रहा है, सब्जेक्ट। जो दो सब्जेक्ट होते हैं, एक जो करवा रहा है, एक जो कर रहा है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट सब्जेक्ट बता देता हूं, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी जो कि दी होगी, चाहे वो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्लस जो भी मेक होगा उसी में चेंजेस होंगे, यानी तो मेक है। यहां पर अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो मेकिंग हो जाएगा, ठीक। प्लस अब यहां देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, वह किससे काम करवा रहा है, मुझसे करवा रहा है, उससे करवा रहा है। तो सेकेंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर सेकेंड सब्जेक्ट आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, प्लस V1, यानी इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। जब V1 डायरेक्ट आता है तो वो होता है बेयर इन्फिनिटिव, और 2 + V1 आता है तो इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको ही ट्रांसफॉर्म करते हैं ऐसे, जो तुम अपने भाई से गृह कार्य लिखवा रहे थे, वो करवा रहा है। और अगर हम यही बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लिया अध्यापक जी बच्चों से कविताएं सुन रहे होंगे। तो सुन तो अध्यापक जी सुन नहीं, सुनवा रहे होंगे, सुनवा रहे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम क्या करेंगे ट्रांसलेट करने के लिए, यहां देखिए वह मुझसे अपना काम करवा रहा है, तो पहला सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें, इज आती है। फिर मेकिंग हो जाएगा, ही इज मेकिंग। अब किससे करवा रहा है, मुझसे, तो सेकेंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी। ही इज मेकिंग मी। और V1 क्या है, काम करवाना यानी डू।
ही इज मेकिंग मी डू, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है अपना काम, तो ही के साथ अपने काम के लिए क्या लगता है हिज वर्क, ही इज मेकिंग मी डू हिज वर्क, वह मुझसे अपना काम करवा रहा है। यहां देखिए क्या तुम अपने भाई से अपना गृह कार्य लिखवा रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा यू। अब यहाँ इज एम आर की जगह क्या आ जाएगा वाज वर, तो यू के साथ वर आता है, यू वर मेकिंग, किससे लिखवा रहे थे अपने भाई से, योर ब्रदर। ठीक है, क्या है V1 क्या है लिखवाना, लिखवाने क्या है राइट, क्या अपना गृह कार्य, तो योर, राइट योर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हो जाएगा अध्यापक जी, द टीचर, टीचर हो गया, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है विल बी या शैल बी होती है फ्यूचर में, द टीचर विल बी मेकिंग, जो भी चेंजेस होते हैं वो मेक में ही होते हैं। ठीक, मेकिंग अब किससे, बच्चों से, द स्टूडेंट्स या चिल्ड्रेन, कोई भाई टीचर है तो विद्यार्थियों से ही कहेगा, बच्चे कह दिया तो चिल्ड्रेन लगा देंगे, द चिल्ड्रेन। V1 क्या है कविताएं सुनाना, रिसाइट, बताया था पोयम के लिए क्या यूज करते हैं रिसाइट, ऐसे ही आप टंग ट्विस्टर के लिए क्या यूज करते हैं रिसाइट, चिल्ड्रेन रिसाइट द पोएम्स, पोएम्स। क्लियर, ये होता है आपका अफर्मेटिव पार्ट। कौन सा पार्ट है ये अफर्मेटिव है, तीनों के एक एक सेंटेंस मैंने बताए हैं, एक एक, क्यों, क्योंकि सभी में सेम ही चीज लगनी है, बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होनी है, बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना है। ठीक, अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव आता है, तो इसी में बता देता हूं। अगर नेगेटिव की बात करेंगे जैसे वह मुझसे अपना काम नहीं करवा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ही इज नॉट मेकिंग मी, और यहां तुम अपने भाई से अपना गृह कार्य नहीं लिखवा रहे थे, और अध्यापक जी बच्चों से कविताएं नहीं सुनवा रहे थे, इस तरीके से तो सिर्फ नॉट बढ़ता है, और नॉट कहाँ बढ़ता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है नॉट, तो यहाँ पे लगा देंगे, जैसे ही इज नॉट मेकिंग मी डू दिस वर्क, डू हिज वर्क, तो यहाँ हो जाएगा यू आर नॉट मेकिंग योर ब्रदर राइट योर होमवर्क, नहीं करवा रहे थे, नहीं लिखवा रहे थे। अध्यापक जी बच्चों से कविताएं नहीं सुन रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा द टीचर विल नॉट बी, यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है। ठीक है, आई होप गॉट इट, क्लियर। तो इस तरीके से नेगेटिव बन गया। अगर हम यही इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहां पे क्या लग जाता है सिर्फ क्या, क्या। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना सीखिए, सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हर एक टाइप को, ये आपको आना चाहिए, इसी पे आपका मेन टेंस डिपेंड करता है। ठीक, अब देखिए सब्जेक्ट से पहले वो हमने क्या लिखा, क्या वह मुझसे अपना काम करवा रहा है, क्या तुम अपने भाई से अपना गृह कार्य लिखवा रहे हो, लिखवा रहे थे सॉरी, ठीक है, और यहां पर क्या अध्यापक जी बच्चों से कविताएं सुनवा रहे होंगे, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब किया क्या है हेल्प, जो सब्जेक्ट था उससे पहले हमने क्या लगा दिया, तो यहां पर भी क्या हो जाता है जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है, और सब्जेक्ट जो है वो बाद में चला जाता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट ही लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट कह रहे थे ना, तो सब्जेक्ट क्या होता है वो बाद में हो जाता है, बस इतना डिफरेंस होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका इज ही, ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना चाहिए। ठीक है, इज ही, यहां हो जाएगा वर यू, और यहां हो जाएगा विल द टीचर बी, विल द टीचर बी, बन गया। तो देखिए क्या वो मुझसे अपना काम करवा रहा है, इज ही मेकिंग मी डू हिज वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। ठीक है,
दूसरा, क्या तुम अपने भाई से अपना गृह कार्य लिखवा रहे थे? वर यू मेकिंग योर ब्रदर राइट योर होमवर्क? देन, क्या अध्यापक जी बच्चों से कविताएं सुनवा रहे होंगे? सो विल द टीचर बी मेकिंग द चिल्ड्रन रिसाइट द पोएम्स? ओके, क्लियर? अगर यही इंट्रोगेटिव के बाद में नेगेटिव आ जाए तो प्लेसमेंट ऑफ नॉट ही यूज होती है। तो अभी जहां से आपने नॉट हटाया है वहीं पर फिर से लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? नहीं करवा रहे थे, ये हो जाएगा नहीं लिखवा रहे थे, नहीं सुनवा रहे होंगे, ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा? इज ही नॉट, वर यू नॉट, विल द टीचर नॉट बी। ठीक है, ऐसा हो जाता है। क्लियर? टेंस बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए हैं, इस वजह से इन चीजों में मैं आपको बार बार अदर एग्जाम्पल्स, अलग अलग एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मेशन आपको पता है कि एक ही सेंटेंस जो अफर्मेटिव है उसमें अगर हम नहीं लगा दें तो वो नेगेटिव बन जाता है, अगर सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा दें तो इंट्रोगेटिव हो जाता है, अगर उसी में नहीं लगा दें तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और अगर उसी में हम क्वेश्चन वर्ड लगा दें तो वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे वह मुझसे अपना काम क्यों करवा रहा है, अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा दिया क्यों। क्या तुम अपने भाई से, यहां से क्या हटा दो, ठीक है, तुम अपने भाई से अपना गृह कार्य क्यों करवा रहे हो, क्यों लिखवा रहे थे? क्यों लगा दिया, यहां पर भी क्यों लगा दिया। ठीक, तो ये क्या बन गया? डबल इंट्रोगेटिव बन गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? जैसे वाई है, तो ये हो जाएगा वाई इज ही। यहां पर क्या हो जाएगा? वाई वर यू। ये क्या हो जाएगा? वाई विल द टीचर बी। बन गया डबल इंट्रोगेटिव। अगर इसी में नेगेटिव बनाना हो तो नॉट यहां लगा देंगे, क्यों नहीं लिख देंगे, ये हो जाएगा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? विल ही नॉट, वर यू नॉट, विल द टीचर नॉट। बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये होता है यूज ऑफ मेक इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। गॉट इट? बहुत ज्यादा इसमें टफ थिंग नहीं है, नॉर्मली है, बस आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद रखते हैं, प्रॉपरली लर्न रखते हैं और यूज करते हैं, तो आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को स्पीक कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक काम आप नहीं करते हैं, आप करवाते हैं। ठीक, चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात कर लूं मैं, चाहे वो जॉब हो जाए, बिजनेस हो, हर एक फील्ड में एक इंसान सारे काम नहीं करता है, करवाता है। हर एक काम को करवाने के लिए पीपल हैं, ऊपर से नीचे तक प्रशासन में यही चीज चलती है। ठीक है, कोई भी ऑफिस है तो ऑफिस में एक मान लिया बॉस है, तो बॉस क्या खुद सारे काम करता है? नहीं, वो क्या करता है? करवाता है काम को। ठीक, तो वो अलग अलग काम लोगों को बांट रखे हैं, उनसे वो काम लेता है। तो वहां पर किस वर्ब का यूज होगा? मेक का यूज होगा। वहां वो खुद काम करने नहीं जा रहा है कि उसको कोई भी फाइल बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, या कोई एक्सेल सीट बनानी है, तो वो क्या खुद बनाएगा? नहीं, वो बनवाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? वहां पे मेक का यूज होगा। क्लियर? आई होप ये भी बात आपको समझ में आई होगी। सो आई होप इट्स all about the session and you clearly understood it. So, and if you want to contact me, you can message me directly on my Instagram and Facebook. I have given the link in description of the video and also description of the channel. You can message me directly. Okay. So, I hope it's all about the session. So, thank you friends. Have a nice time.